Hi, my dear students and my dear learners of class 9th or 10th or any other standard. Let us discuss in this short video article. आर्टिकल को आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल को हम स्पेसिफिक आर्टिकल भी कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल भी कहते हैं। सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल। एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए आर्टिकल का इस्तेमाल हम उन शब्दों के साथ करते हैं, इंग्लिश के उन शब्दों के साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट का होता है। जैसे बॉय, बी से शुरू हो रहा, बी जो कॉन्सोनेंट है, तो बॉय के आगे हम हमेशा ए लगाएंगे क्योंकि बॉय एक कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करने वाला वर्ड है। उसी तरह अगर जो कोई वर्ड जो वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वावल का साउंड दे रहा है, स्वर का साउंड दे रहा है, ध्वनि दे रहा है, जैसे एलिफेंट, जैसे एग, ये ई और दोनों एलिफेंट और एग दोनों ई से शुरू हो रहे हैं, जो वावल हैं। ये वावल से शुरू भी हो रहे हैं और वावल का साउंड भी दे रहे हैं, तो हम इनके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो शुरू तो होते हैं, वो शुरू होते हैं वो कॉन्सोनेंट से, लेकिन वहाँ हम यूज़ करते हैं एन। जैसे ऑनेस्ट, HONEST, जैसे आवर, HOUR, आवर, जिसका मतलब घंटा। जैसे यूरो, EUROPE, जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपसे बोले, ये सारे के सारे वर्ड्स, इसमें से कुछ वर्ड्स जो जैसे ऑनेस्ट और जैसे आवर, ये शुरू हो रहे हैं दोनों आपके कॉन्सोनेंट से, लेकिन चूंकि इसमें जो कॉन्सोनेंट, जो ये वर्ड शुरू में, जो ये लेटर शुरू में आ रहा एच, दोनों में, ऑनेस्ट में एच और आवर में एस, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड्स को, तो हम इन दोनों वर्ड्स में एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एच का साउंड नहीं होता है। इसलिए ये दोनों वर्ड्स के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, न कि ए का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा ही यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY के साथ है। यूनिवर्सिटी और EUROPE, यूरोप के साथ, ये दोनों शुरू तो हो रहे हैं वावल से, लेकिन इन दोनों में साउंड वावल का नहीं रह रहा है, साउंड आ रहा है य का, हिंदी वाला शब्द य का। तो जब हिंदी वाला क से ज्ञ तक का साउंड आपको किसी इंग्लिश वर्ड में मिलता है, तो आप याद रखिए आप ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो आपको अ से अह तक वाला साउंड किसी इंग्लिश वर्ड में मिलता है, भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, लेकिन आप वहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, आप वहाँ पर एन का ही इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज लेटर, किस लेटर से कोई वर्ड शुरू हो रहा, इट डज नॉट मैटर। What does that word hold the sound? What kind of sound that word does hold? It matters. And it is the sound of the word that decides the use of a or an. If the word holds the sound of consonant, you will use a. If the word holds the sound of vowel, you will use an. Thank you for watching this video.